हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसी दिखती है और चार्ट पर कहाँ पर बनती है, उसमें हम कहाँ पर एंट्री और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और सीखें। सबसे पहले है मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसी दिखती है वो समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल जो होती है वो रेड होती है और सेकंड कैंडल जो होती है वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, और जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन होती है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल रेड होती है, जब सेकंड कैंडल गैप डाउन में खुल के यानी कि ओपन होके ऊपर की तरफ आके फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास क्लोज होती है, और थर्ड कैंडल वो सेकंड कैंडल के ऊपर यानी गैप अप में ओपन होके जब फर्स्ट कैंडल जो रेड है उसके हाई के आसपास जाके क्लोज होती है, तो इसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल कहते हैं। जैसे कि आपको चार्ट पर दिख रहा है। ये चार्ट पर कैसे बनती है वो समझ लेते हैं। चार्ट पर जब ट्रेंड डाउन में होता है तब ये कैंडल चार्ट के सपोर्ट पे या चार्ट के बॉटम में बनती है। जब लगातार चार्ट डाउन में होता है और लास्ट में जब रेड कैंडल बनती है सपोर्ट पे, वहाँ से गैप डाउन होके अगर कोई कैंडल ओपन होती है और थोड़ी ऊपर जाके फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास क्लोज होती है, उसके बाद जब थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से गैप अप होके ओपन होती है और फर्स्ट जो रेड कैंडल दिख रही है आपको उसके हाई के आसपास अगर क्लोज होती है, तो यह मॉर्निंग स्टार कैंडल है। इससे हमें यह पता चलता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, यानी सेलर मजबूत थे, सेलिंग चल रही थी, तब सपोर्ट पे जाके गैप डाउन खुल के भी सेकंड कैंडल अप जाती है, और जब तीसरी कैंडल गैप अप होके फर्स्ट जो रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, तब यहाँ पर बायर स्ट्रांग हुए हैं, यानी बायर की एंट्री हो चुकी है और सेलर कमज़ोर हो चुके हैं। ये हम समझ पाते हैं। इसमें हमारी एंट्री जो थर्ड कैंडल ग्रीन कलर की बनती है लास्ट वाली, उसके हाई पर हमारी एंट्री होती है, और जो सेकंड कैंडल ग्रीन वाली है उसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। यानी इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहता है। ये कैंडल बुलिश कैंडल है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कैंडल बनने से अप ट्रेंड बदलेगा, यानी बुलिश होगा। अब समझते हैं इवनिंग स्टार कैंडल के बारे में। इवनिंग स्टार कैंडल कैसी दिखती है वो समझ लेते हैं। इवनिंग स्टार कैंडल में फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है जो बड़ी होती है। सेकंड कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, वो छोटी होती है, उसकी बॉडी छोटी होती है। और तीसरी जो कैंडल बनती है वो फर्स्ट कैंडल से थोड़ी छोटी होती है, मगर वो रेड कलर की होती है। ये कैसे बनती है? जब चार्ट अप ट्रेंड में होता है तब लास्ट में यानी रेजिस्टेंस लेवल पे या चार्ट के टॉप पर ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके ऊपर गैप अप में कैंडल दूसरी जो ओपन होके नीचे की तरफ आके क्लोज होती है। उसके बाद जब तीसरी यानी थर्ड कैंडल उससे गैप डाउन में खुल के यानी कि ओपन होके अगर नीचे की तरफ जो फर्स्ट कैंडल का
लो है उसके आसपास आके अगर क्लोज होती है तो उसे हम इवनिंग स्टार कैंडल कहते हैं। ये चार्ट पर कैसी दिखती है वो समझ लेते हैं। इसमें हम कहाँ एंट्री और कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। इवनिंग स्टार कैंडल ये बेरिश कैंडल है, यानी कि ये जब भी बनती है तो वहाँ से ट्रेंड डाउन साइड का बनता है। ये हमेशा चार्ट के टॉप पर बनती है जब चार्ट अप ट्रेंड में होता है, यानी चार्ट के रेजिस्टेंस लेवल पे ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद गैप अप में आप देख रहे हो वैसे एक छोटी सी कैंडल बनती है और वहाँ से गैप डाउन में थर्ड कैंडल जो रेड कलर की बन के फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास क्लोज होती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर सेलर की एंट्री हो चुकी है, यानी बायर कमज़ोर है। अब बायर इससे ऊपर ट्रेंड नहीं ले जा सकते हैं। तो हमारी एंट्री इसमें जो थर्ड कैंडल रेड कलर की है उसके लो पे हमारी एंट्री बनती है और सेकंड कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। सेकंड कैंडल के बारे में जो समझते हैं हम, उसमें है थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर कैसी दिखती है वो हम चार्ट पे समझ लेते हैं। थ्री वाइट सोल्जर में तीन कैंडल ग्रीन कलर की होती है। उनकी जो बॉडी रहती है वो तीनों तीन एक जैसी यानी एक समान होती है। उसमें कई बार अलग भी पैटर्न बनता है, जैसे कि फर्स्ट जो कैंडल होती है नीचे से वो बड़ी होती है, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी हो सकती है और उसके बाद थोड़ी छोटी हो सकती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कैंडल बड़ी होती है, सेकंड कैंडल उससे बड़ी होती है और थर्ड कैंडल उससे बड़ी होती है। तो इसे हम थ्री वाइट सोल्जर कैंडल कहते हैं। ये बुलिश कैंडल है। इसमें हम कहाँ एंट्री और कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ये चार्ट पर कैसी दिखती है वो समझ लेते हैं। थ्री वाइट सोल्जर चार्ट के हमेशा बॉटम में बनती है, यानी कि सपोर्ट लेवल पे। जब चार्ट डाउन में होता है और सेलर कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ से बायर की एंट्री होती है, यानी बॉटम में जब एक के बाद एक लगातार तीन कैंडल एक जैसी बनती है एक ही बॉडी की, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, यानी सेलिंग कम हो चुकी है। यह इसमें हम हमारी एंट्री थर्ड कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री रहती है और जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। इसमें बेरिश कैंडल है थ्री ब्लैक काउ, यानी कि दोस्तों इसे तीन कौवे कहा जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में इसे तीन कौवे यानी थ्री ब्लैक काउ, थ्री ब्लैक क्राउ। इसमें तीनों तीन कैंडल रेड कलर की होती है, उसकी बॉडी भी वैसे ही एक समान होती है, या फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी रहती है टॉप में वो बड़ी होती है, फिर थोड़ी उससे छोटी भी हो सकती है और थर्ड फर्स्ट कैंडल जैसी भी हो सकती है। ये चार्ट पर कैसे बनती है, इसमें हमारी कहाँ एंट्री और कहाँ स्टॉप लॉस बनता है ये समझ लेते हैं। ये हमेशा चार्ट के टॉप पर या रेजिस्टेंस लेवल जहाँ बार बार रुका हो मार्केट, बार बार रिवर्स हुआ हो, वो जगह पे जाके ये बनती है। जब ट्रेंड में बायर एक्टिव होते हैं और एंड में जाके यानी रेजिस्टेंस लेवल पे जाके जब बायर कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ सेलर की एंट्री होती है, यानी सेलर जोन पे जाके वहाँ जब सेलिंग चालू होती है तब ये तीन कैंडल वहाँ रेड कलर की बनती है। तो हम इसे थ्री ब्लैक क्राउ कैंडल कहते हैं। इसमें हमारी एंट्री जो तीसरी कैंडल है रेड कलर की उसके लो के नीचे हमारी एंट्री होती है और जो फर्स्ट रेड कलर की कैंडल बनती है टॉप पे उसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। इससे हमें लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होता है।
फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो आज भी तक नहीं देखी आपने, तो मेरी चैनल पे जाके वहाँ से आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो देखकर सीख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो आपको अकेले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस और दूसरे कई टूल्स है, उसके बारे में सीखना ज़रूरी है, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो